बजट 2025 आ चुका है और सरकार ने नए टैक्स रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट्स के लिए बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। लेकिन असली सवाल ये है, ये बजट मिडिल क्लास के लिए फ़ायदे का सौदा है या एक और धोखा। आज हम फैक्ट्स और रियल डाटा के साथ इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट में आप सबसे पहले और सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके इनकम टैक्स पर पड़ा है। पहले ये 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी, लेकिन अब ये बढ़कर 12 लाख हो गई है। मतलब आपकी जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा। अब मिडिल क्लास के लिए तो गुड न्यूज़, एंड 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं। अब इससे होगा क्या कि ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा खर्चे होगा तो ज़्यादा पैसे रेगुलर्स होंगे, इकोनॉमिक्स को बूस्ट मिलेगा, मनी फ्लो होगा और कुछ सेक्टर्स इंक्रीज करेंगे, जैसे FMCG स्पेंड्स मोर मनी आएंगी। बड़ी तो क्या, खैर ये तो अपने ऊपर है सेविंग्स। ये न्यू स्लैब्स हैं टैक्स की। अरे भाई, पहली बार लग रहा है कि सैलरी क्रेडिट होने के बाद भी कुछ बचेगा। चैप्टर 2, किसानों के लिए क्या बदला। किसानों के बिना भारत अधूरा है और बजट 2025 में उनके लिए भी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। पहले क्या था? पहले KCC लोन का लिमिट 3 लाख तक था। इसका मतलब ताकि छोटे और मीडियम किसानों को बड़ी इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत होती थी। अब क्या बदला? अब ये लोन लिमिट 5 लाख हो गई है। इससे 7.7 करोड़ किसानों, फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स को सीधा फायदा मिलेगा। मतलब बीज, खाद और मशीनरी के लिए ज़्यादा लोन मिल सकेगा बिना किसी ज़्यादा इंटरेस्ट बर्डन के। मतलब सीधा समझो, सरकार ने किसानों को और फाइनेंशियल फ्रीडम देने की कोशिश की है ताकि वो अपनी खेती और लाइव स्टॉक फार्मिंग में इन्वेस्ट कर सकें। 6 ईयर मिशन लॉन्च किया गया जो किसानों को बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सपोर्ट देगा। सबसे इम्पोर्टेंट, बिहार मखाना बोर्ड। मखाना फार्मर्स के लिए बड़ी खबर। मखाना के लिए एक डेडिकेटेड बोर्ड बनाया गया जो फार्मर्स को डायरेक्ट सपोर्ट, बेटर प्राइसिंग और एक्सपोर्ट्स का मौका देगा। इससे बिहार को लाखों फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इतना पोटेंशियल है, ये बोर्ड फार्मर्स के लिए लाइफ बदल सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये बजट सच में किसानों के लिए अच्छा है या सिर्फ एक और पॉलिटिकल अनाउंसमेंट? कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 3, साइंस, AI, टेक्नोलॉजी, इंडिया का फ्यूचर। बजट 2025 में 20,000 करोड़ का रिसर्च इनोवेशन फंड लॉन्च किया गया है। इसमें फोकस AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, स्पेस टेक और क्वांटम कंप्यूटिंग पर होगा। इसरो, DRD और नासकॉम जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट फंडिंग मिलेगी ताकि इंडिया को रिसर्च ग्लोबल लेवल तक पहुंचा सके। मतलब अब आने वाले टाइम पर गूगल और टेस्ला जैसे AI प्रोजेक्ट्स इंडिया से भी मिल सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। बजट 2025 में 10,000 PM फेलोशिप अनाउंस की गई हैं। ये IITs, IISc और प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट्स के लिए फुल स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड और प्रोजेक्ट फंडिंग प्रोवाइड करेगा। इसका मेन गोल ये है कि इंडिया के टॉप ब्रेन को यहीं रोका जाए और फॉरेन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस खत्म हो जाए। अगर ये सही से इम्प्लीमेंट हुआ तो इंडियन यूनिवर्सिटी भी स्टैनफोर्ड और MIT को टक्कर दे सकती है। अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ तो इंडिया अगले 5-10 साल में AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में वर्ल्ड लीडर बन सकता है और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चैप्टर 4, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या बदला। बजट 2025 में LTCG टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख से बढ़कर 2 लाख कर दी गई है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी सिंप्लीफाई किया गया है ताकि इन्वेस्टर और बिजनेस दोनों को बेनिफिट मिले। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टैक्सेशन स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करने की बात हुई है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो चेंज आपके लिए ये अच्छी खबर है, हो सकती है। पोर्टफोलियो ग्रो करने का बेस्ट टाइम आ गया है। स्मॉल बिजनेस टैक्स कट, टर्नओवर 3 करोड़ तक वाले MSMEs के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 25% से घटा कर 22 कर दिया गया है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। स्टार्टअप इंडिया का फंड 10,000 करोड़ का न्यू स्टार्टअप फंडिंग स्कीम लॉन्च की गई है जो टेक स्टार्टअप्स को और मैन्युफैक्चरिंग वेंचर्स को सपोर्ट करेगा। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए 50+ कंप्लायंस रूल्स सिंप्लीफाई किया गया है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बजट आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट सब्सिडी पैकेज अनाउंस किया गया है। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स के लिए 8,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, पोर्ट डेवलपमेंट और फायर और ट्रेड रूट एक्सपेंशन पर फोकस किया गया है। इंडिया मिडिल क्लास, ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, IMEC और एशियन ट्रेड एग्रीमेंट्स को प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन अगर ये सही एग्जीक्यूशन हुआ, भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर ग्लोबल लेवल पर नए हाइट टच कर सकता है। क्या ये बजट मिडिल क्लास के लिए फायदे का सौदा है? तो दोस्तों, बजट 2025 मिडिल क्लास के लिए जीत है या सिर्फ एक और पॉलिटिकल मूव? टैक्स रिलीफ
सही मिला या और ज़्यादा एक्सपेक्टेड था? किसान और टेक डेवलपमेंट वाले नए स्टेप्स क्या सही डायरेक्शन में हैं?